स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे थे और हमारे क्वेश्चन कितने हो गए थे? 3 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको मैं एक बार थोड़ा अंतराल के बारे में बता देता हूँ। संवृत अंतराल या इसको बंद अंतराल भी कहते हैं। क्या भी बोल सकते हैं हम इसको? बंद अंतराल या इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लोज इंटरवल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से ए बी। तो इसे हम पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल ए बी और इसका मतलब होता है एक समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है? एक समुच्चय होता है। कैसा समुच्चय होता है? एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो ये हमारा बंद अंतराल होता है, क्लोज इंटरवल होता है। और यदि बात करें ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल को हिंदी में कहते हैं क्या? विवृत अंतराल या खुला अंतराल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? चलो लिख देता हूँ विवृत भी। विवृत अंतराल या क्या भी बोल सकते हैं इसको हम? खुला अंतराल। खुला अंतराल, ठीक है। ओपन इंटरवल, नमस्ते। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को देखो इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओपन इंटरवल ए बी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ओपन इंटरवल ए बी, या इससे भी दिखा देते हैं कभी कभी, इस तरीके से भी लिख देते हैं इसको। ओपन इंटरवल ए बी एक समुच्चय ही होता है। ए बी समुच्चय क्या आएगा इसमें? एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। समझिए इसको हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। और इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या अंतर है? जैसे मैं ये लिखूं तुम्हारे सामने 2 3, तो क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है? ये क्लोज इंटरवल है। इस इंटरवल के अंदर जैसे मैंने ये कहा ए और बी के मान होंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा तो इसके अंदर ए भी होगा और कौन भी होगा? बी भी होगा। तो जैसे ये इंटरवल लिखा मैंने 2 3 क्लोज इंटरवल लिखा, ठीक है। तो इसके अंदर 2 भी है 3 भी है और इसके बीच की संख्या सब है। यदि मैं तुमसे ये कहूँ 2.5 इसको बिलोंग करता है या नहीं करता? कि इसके अंदर है या नहीं है? 2.5 इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं कहूँ 2.1 बताना बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? 3 को बताना 2.1 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये बताइए 1.5 इसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि इसमें जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, अवयव मिलेंगे, वो 2 और 3 के बीच होंगे। खुद उसके अंदर कौन भी होगा? 2 भी होगा और तो 2 3 के बीच होता है क्या ये? तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों कैसे हैं? ट्रू हैं। यदि मैं ये कहूँ तुमसे 2 बिलोंग करता है 2 3 को, 2 उसके अंदर है या नहीं है? है। तो ये भी कैसा होगा? ट्रू होगा। ये बताना 3 बिलोंग करेगा नहीं करेगा? 3 भी बिलोंग करेगा इसको, 3 भी इसके अंदर है। ये भी कैसा होगा? ट्रू। अब यदि मैं तुमसे ये कहूँ 2 बिलोंग करता है 2 3 को, अब बताना कैसा इंटरवल है ये? क्लोज है ओपन है? ओपन इंटरवल है ये, ठीक है। क्लोज होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा, यदि क्लोज है तो ऐसा होना पड़ेगा। अब ये कैसा इंटरवल लिखा था मैंने? ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का ये मतलब होता है इसके अंदर ए और बी के बीच के सारे मान आएंगे, ना तो इसके अंदर ए होगा। भाई जैसे इसमें ए बराबर आ रहा तो इसका मतलब ए भी इसके अंदर शामिल है, बी भी बराबर आ रहा तो बी भी उसके अंदर शामिल है। इसमें ए है क्या? ठीक है, ना तो ए पे बराबर आ रहा ना बी पे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है इसमें जो मान आएंगे एक्स जो आएंगे किसके बीच के होंगे?
ना तो खुद ए होने का ओपन इंटरवल में, ना खुद क्या होने का बी। तो ये बताओ दो इसके अंदर है क्या? दो इसके अंदर है क्या? नहीं है। अरे ओपन इंटरवल है, मैंने कहा इसके ओपन इंटरवल का मतलब होता क्या है, इसके बीच के मान होंगे। ना तो इसके अंदर कौन है, ए है ना बी है। तो ये ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है? ओपन। अरे ओपन क्लोज में ही तुम घूमगे। अरे लिख बना तो रखा है, ये बना रखा, ओपन ये होगा और ये होगा, क्लोज बस ये होता है। तो कैसा इंटरवल है ये? ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में 2 और 3 के बीच के सब मान होते हैं। ना तो इसके अंदर 2 होता और ना ही इसके अंदर कौन होता, 3 होता। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। 3 इसके अंदर है क्या? ओपन इंटरवल है, ना ही इसके अंदर कौन होगा, 3 होगा। यदि मैं कहूँ 2.5 इसके अंदर है क्या? बताइए 2.5 इसके अंदर है क्या? है। इसके बीच के तो मान मिल जाएंगी। तो 2.5 इसके अंदर है, तो कैसा है ये भी? ट्रू है। मैं लिखूँ 3.1 बिलोंग करेगा क्या 2, 3 को? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसके बीच के मान आएंगे? और ये 3 से कैसा, 3 से ज़्यादा उसमें मिल जाएगा क्या? तो कैसा है ये? फॉल्स है ये। तो ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल में अंतर क्या होता है? क्लोज इंटरवल में तो 2 और 3 के बीच के तो आते ही आते हैं, खुद उसके अंदर कौन भी होता है। जैसे मैंने लिखा क्लोज इंटरवल, क्या लिखा मैंने, ए बी लिखा। तो एक्स सच दैट, 2 बिंदु का मतलब होता है सच दैट। सच दैट का मतलब ऐसा है, एक्स ऐसा है कि एक्स किसके बीच के आएंगे, ए और बी के। बराबर भी आ रहा तो खुद क्या भी आएगा, ए भी आएगा, और क्या भी आएगा इसके अंदर, बी भी आएगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसके बाद। ये चलिए समझ गए होंगे ना। चलिए अभी इनको तो नोट कर लेना, अभी तो समझाने के लिए मैंने बताया था। इसके बाद आता है राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब राइट साइड से खुला हुआ। राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन, कौन सी साइड से खुला हुआ, राइट साइड से। ठीक है, राइट हाफ ओपन इंटरवल किस साइड से खुला हुआ, राइट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड से ओपन होना चाहिए, तो इस तरीके से होगा ए बी। किस साइड से खुला हुआ है, राइट साइड से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब आधा खुला हुआ, राइट साइड से आधा खुला हुआ। तो ये किसके बराबर होगा, एक समुच्चय के बराबर होगा, x सच दैट a, यदि इधर बताना इस साइड क्लोज है या ओपन है, इस साइड क्लोज और उस साइड ओपन। जब क्लोज होगा तो बराबर आएगा, तो किसके बराबर होगा, a के x। यहाँ लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन आएगा। ऐसे ही एक होता है क्या, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी, गोल सा भी कर सकते हैं। ओपन वाला भी यदि गोल सा है तो वो भी ओपन ही माना जाता है। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, कौन सी साइड से खुला हुआ आपके, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से खोल दीजिए, ए बी। किस साइड से बंद है, उस साइड से बंद है। और यहाँ क्या भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, ओपन को ऐसा गोल सा कर सकते हैं। तो ये एक समुच्चय के बराबर होता है। समुच्चय क्या आता है बोलना, एक्स सच दैट। ये बताओ लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन आएगा, ओपन है। अब बताना लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो राइट हाफ को हिंदी में क्या बोलेंगे, किधर से खुला हुआ, ठीक है, दाएं साइड से खुला हुआ अंतराल बोल सकते हैं। करिए, नोट कर लीजिए। तो ये 4 तरह के इंटरवल हैं तुम्हारे सामने जो अभी मैंने बताए। इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी का क्या मतलब है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, ए बी होगा, बी भी होगा और उनके बीच के सारे होंगे। जैसे अभी मैं बात कर रहा, अभी जैसे कोई एग्जांपल लिया, 2 5 लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 भी है, 5 भी है और इसके बीच के सारे मान हैं। इसके अंदर
2b 5b और इसके बीच के सारे मान, ठीक है। यदि मैंने ले लिया इस तरीके से लिख दिया 2 5, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 और 5 के बीच के सारे मान हैं, परंतु इसके अंदर ना तो 2 है और ना ही कौन है, 5 है। इसको हम बोलते हैं 2 5, एक और ले लिया मैंने 2 5, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट से खुला हुआ ना, राइट हाफ ओपन इंटरवल, आधा मतलब खुला हुआ है। तो इसके अंदर कौन कौन है, 2 है, 5 है क्या इसके अंदर, नहीं है। 2 और 5 के बीच के मतलब सारे मान तो आएंगे इसमें, खुद 2 भी होगा, जबकि कौन नहीं होगा इसके अंदर, 5 नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इसके अंदर 2 है क्या, नहीं है। 5 है क्या, 2.1 है क्या इसके बीच, मिल जाएगा, है ना। तो 2 और 5 के बीच के सारे मान आएंगे, बस कौन नहीं है इसके अंदर, 2 नहीं है। और 5 है क्या, 6 है क्या इसके अंदर, बस 2 और किसके बीच के होंगे, 5 के बीच के होंगे। बात समझ गई। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन चलेगा, ये देखो बुक में क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देखिए, क्या दे रखा, 3x + 8, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन किससे है, ये 2 से है। तो हमें इसका x का मान निकालना है, इसको हल करना। x को कब हल करना, x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है, इसके लिए हमें हल करना। तो चलिए हल देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है तो दिया है, क्या दिया है, ये पहले ये लिख लो, क्या दिया है बोलो, 3x + 8 ग्रेटर देन 2। इसको उधर ले जाओ, 3x ग्रेटर देन 2 - 8, बताइए क्या आ जाएगा, 3x ग्रेटर देन घटाना -6, x ग्रेटर देन 3 को बटे में ले जाओ, माइनस के कितने हो जाएंगे, 6/2, बताना क्या आ गया, x ग्रेटर देन किससे, -3 आ जाएगा कट के ना, 2 से कट जाएगा कितने बार, ये 3 बार। अच्छा ये 6/3, अच्छा गलती से 2 लिखा गया, ठीक है, 2 तिया 6, फिर 2 ही लिखा गया, 3 आएगा, 2 आ जाएगा ना कट के, कितना आएगा, -2 आएगा। तो पूर्णांक हमें ऐसे लेने जो किससे बड़े हों, -2 से बड़े। -2 से बड़े पूर्णांक बताइए, ठीक। वैसे इस पे लाइन पे जाके भी देख सकते हैं, बीच में तो क्या होता है 0, इधर क्या होता है, इधर +1, इधर +2, ऐसे ही इधर कितना, किससे बड़े लेने, -2 से बड़े। आगे तो सारे बड़े मिलेंगे, पीछे कैसे मिलेंगे, छोटे। तो -2 से बड़े कौन कौन है, तो पहले पूर्णांक के लिए हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यदि फर्स्ट पार्ट, यदि x एक क्या है, पूर्णांक है, यदि x एक पूर्णांक है, तब दी गई असमीका दी गई थी, ये हमें दी गई असमीका का समुच्चय हल किससे बड़ी लेनी, -2 से बड़ी। तो -2 से बड़ी क्या क्या होती है भाई, -1 0 1 2 3, डॉट डॉट कहाँ तक चली जाएंगी, ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। अब ज़रा सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, यदि x एक कैसी संख्या है, यदि x एक वास्तविक संख्या है, तब दी गई असमीका का समुच्चय हल, ध्यान देंगे सब, किससे बड़ी लेनी, -3 से लेके इन्फिनिटी तक जाती हैं वो, -2 से बड़ी लेनी, कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक।
इसका मतलब सारी आ गई है। यदि यहाँ बराबर होता तो क्यों भी शामिल हो जाता है इसमें, -2, और यदि -2 शामिल हो जाता तो क्लोज इंटरवल आता। बराबर है क्या यहाँ, नहीं है। जब बराबर नहीं होता तो कैसा इंटरवल आएगा यहाँ पे, ओपन। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही आना। कहीं भी जैसे मान ली 2 इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी पे कभी भी क्या नहीं लगाना तुम्हें, क्लोज इंटरवल नहीं लगाना। हमेशा इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी हो या क्या हो, माइनस इन्फिनिटी हो, इन पर हमेशा कैसा इंटरवल लगता है, ओपन। और इसको ऐसा गोल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, और ऐसा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। तो पहले यहाँ पे देखना, इन्फिनिटी पे तो तुम्हें क्या लगाना, हमेशा ऐसा गोल लगाना, ठीक है, या ऐसा कर देना, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ओपन इंटरवल को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ये बताओ -2 से कैसे लेना था, बड़ा। -2 है क्या इसके अंदर, भाई बराबर तो नहीं आ रहा ना, बराबर आएगा तो यहाँ कैसा इंटरवल आएगा, क्लोज। एक बात बताओ जरा, 1 मिनट, तुमसे किसी ने कहा x बड़ा है 2 से, 2 से बड़ी सारी वास्तविक संख्या ले लो। 2 से बड़ी सारी वास्तविक संख्या 2 से लेकर कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। किसी ने कहा 2 या 2 से बड़ी, 2 को भी लेना, 2 या 2 से बड़ी का मतलब क्या आएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी। बराबर आ रहा तो क्लोज इंटरवल, बराबर नहीं आ रहा तो कैसा, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। चलो मुझे ये बताओ तुम, x छोटा है 2 से, 2 से छोटे कहाँ तक जाते हैं, पीछे इन्फिनिटी तक। 2 से छोटे कहाँ तक जाएंगे, इसको लिखते हैं ऐसा। यदि तुम्हारे सामने ऐसा आ गया 2 से छोटा, 2 से और 2 उसमें शामिल है या नहीं है, बराबर आ रहा, तो इसका इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे बताना, माइनस इन्फिनिटी, 2 पे कैसा आएगा, और इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा आता है, ओपन। किसी ने तुमसे कहा ऐसा कि x बड़ा है 10 से और बराबर भी है, तो 10 से बड़ा बताओ कैसा आएगा, 10 से बड़े कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो ये बताओ 10 पे क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि बराबर आ रहा, और इन्फिनिटी पे हमेशा, ठीक है, और x बड़ा है 10 से। अरे तुम कहाँ इधर उधर देख रही, अरे पीछे बैठा आई, बता दो कैसा इंटरवल आएगा। अरे बराबर आ रहा होगा तो क्लोज आएगा, बराबर नहीं आ रहा होगा तो ओपन आएगा। तो 10 से कैसे लेने, बड़े, 10 से बड़े कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक आएंगी, तो ऐसा लिखेंगे इनको। चलिए क्वेश्चन को नोट करो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऊपर लिखा हुआ x वास्तविक संख्याओं के लिए, किसके लिए हल करना है इसको, वास्तविक संख्याओं के लिए हल करना। तो पहले ऐसे करिए, x वाले एक साइड इकट्ठे कर लीजिए। ये 4x है ना, 6x को इधर ले आओ, इधर आके कैसा हो जाएगा ये माइनस, वही 4x तो है ही, 6x को इससे इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, 3 को उधर ले जाएंगे, 7 तो कैसा है प्लस का, 3 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, घटा लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अच्छा बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेस देन कर दो, लेस देन कर दो, घटाइए इसमें से इसको, माइनस के 2x घटाना 4। जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चिन्ह पलट जाता है, लेस देन का क्या हो जाता है ग्रेटर देन। x ना प्लस का होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ प्लस का करने के लिए दोनों साइड में किससे गुणा करूँगा, माइनस से। तो यहाँ माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह पलट के लेस देन का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों साइड किससे गुणा करी, माइनस से, तो ये चिन्ह पलट जाएगा, लेस देन का क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। अब हमें तो x का मान निकालना तो किससे भाग देना पड़ेगा,
2 से 2 को उसका अपोन में भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन -4/2, 2 से कट जाएगा ये, तो बताइए क्या आ गया, x ग्रेटर देन किससे, -2 से। तो लिख देंगे कैसी संख्या है, वास्तविक ना, यदि x कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब दी गई असमीका का समुच्चय हल। अब 1 मिनट सब ध्यान देंगे, x का मान किससे बड़ा लेना, -2 से। तो बड़े मान कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, और छोटे मान कहाँ तक जाते हैं, -इन्फिनिटी तक। तो कैसा लेना हमें, ये बड़ा लेना, तो -2 से लेके कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी तक। अब ये बताओ यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है या नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा तो कैसा इंटरवल आएगा, ओपन। इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा इंटरवल लगना, ओपन इंटरवल लगना। समझ में आ गया क्वेश्चन ये, ठीक है, करिए। सिक्स तो खुद करना ही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, 7 देखिए। 6 खुद करना, 7 देखो। अब 7 में देखना भाई क्या दिया, 7 में इन्होंने दिया 3 इंटू x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू बोलो कितना, x - 3। चलिए अब सब यहाँ ध्यान देंगे, कर लिया भैया नोट ये। चलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे तो मैं नहीं मिटाता। अब ज़रा यहाँ देख लो, हमें यहाँ से x का मान निकालना। x कैसी संख्या है, वास्तविक। ऊपर लिख रखा है इन्होंने, निम्नलिखित प्रश्न 5 से लेके कहाँ तक, 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल करना। तो x कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। पहले 3 के अंदर गुणा कर लो, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3x - 3 लेस देन 2 के अंदर गुणा करना, इसे 2x को इधर लाना, 3x के पास, 3x - 2x लेस देन माइनस कितना, 6 प्लस कितना आ जाएगा, 3, घटाना भी इसको, x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू कितना, -3। तो -3 से कैसी लेनी हमें, छोटी। अरे लेस है ना, तो -3 से छोटी कहाँ तक जाती है, -इन्फिनिटी तक। बड़ी कहाँ तक जाती हैं, +इन्फिनिटी तक। तो छोटी है ना, तो यदि x वास्तविक संख्या है तब दी गई असमीका का समुच्चय हल। तो बताइए कहाँ तक जाएंगी, -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, -3 तक। इन्फिनिटी पे तो हमेशा कैसा इंटरवल आएगा, ओपन। ये बताओ -3 पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा, क्लोज। क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ बराबर भी आ रहा, बराबर आ रहा होगा तो कैसा लगेगा यहाँ पे, क्लोज। ये सीधी सीधी बात है। यदि लेस देन है तो मतलब -3 से छोटी, छोटी संख्या कहाँ तक मिलती है, -इन्फिनिटी तक। और यदि बड़ा होता, मान लीजिए तुम्हारे सामने ऐसा लिखा होता कभी x > 5, तो बताइए क्या आता है इसका, मतलब x के मान 5 से बड़े, बड़े कहाँ तक मिलते, तो 5 से लेके कहाँ तक, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, बराबर आ रहा तो क्लोज, और इन्फिनिटी पे हमें से क्या लगाना, ओपन। समझ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी सारे हो जाएंगे तुमसे, इसको नोट कर लीजिए। कौन से का, 5th का, हाँ तो हो सकता है गलत दे रखा हो, कोई नहीं। क्या दे रखा, चलिए 5 का तो आंसर ही गलत दे रखा उन्होंने, कोई नहीं, हमने जो कराया वो ठीक है। अभी चलिए 9 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 9 क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 9 क्वेश्चन देखो। x + x/2 + x/3 लेस देन 11। x वास्तविक संख्याएं के लिए हल करना है इसको। इस साइड एलसीएम ले लो 6, कितना एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा। यहाँ देखो भैया कितना एलसीएम ले लिया मैंने, 6। यहाँ कितना हो जाएगा, 6x
2 से 6 को काटेंगे कितना आएगा 3x, हाँ 2x आएगा, लेस देन कितना 11। 6 को उधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 की और 6 की, और इन्हें जोड़ दो 6x 3 कितने हो गए 11x, लेस देन कितना हो जाएगा 66। हमें तो किसका मान निकालना, x का निकालना, लेस देन है ना, लेस देन ही है, देखना लेस देन ही तो है, तो ये 66 बटे कितना हो जाएगा 11 से कट जाएगा कितनी बार, तो x छोटा है किससे 6 से, x किससे छोटा है 6 से, 6 से छोटा कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा इंटरवल, यहाँ बताना 6 पे ओपन या क्लोज, ठीक है। बराबर, यदि बराबर होता तो कैसा आता क्लोज, बराबर थोड़ी है तो कैसा आएगा ओपन आएगा। चलिए तो बाकी कल करेंगे, ठीक है।